सर्वपित्र अमावस्या और शारदीय नवरात्रे आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है अपने देवी देवताओं की सिद्धि का, क्योंकि चतुर्मास में जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती है तब तक ये समय जो होता है 4 महीने का, जब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में आराम करने के लिए जाते हैं या कहो कि योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय में अधिक से अधिक जाप सभी को करना चाहिए अगर आप अपने गुरु मंत्र को जागृत करना चाहते हो। काली साधक जो है उनके लिए ये सर्वपित्र अमावस्या जो है बहुत ही उत्तम फल लेकर के आने वाली है। जो लोग काली साधना करना चाहते हैं, काली साधक हैं और काली मंत्र जागृत करना चाहते हैं, वो अमावस्या को ही अपनी जैसे पितरों के नाम का तर्पण करने के बाद दोपहर बाद अपनी जोत जलाएं। अमावस्या के दिन अगर काली साधक जोत जला करके अमावस्या वाली रात्रि से ही जप आरंभ कर देते हैं तो 9 नवरात्रि में लगातार एक ही मंत्र का जप करने से, गुरु मंत्र का जप करने से आपको जो है माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त हो सकती है। सिद्धि भी अगर मिलती है तो सिद्धि की बात यहाँ पर करेंगे कि अगर आप सिद्धि के लिए मंत्र कर रहे हो, व्रत आदि आपने किया, अनुष्ठान आप करना चाहते हो तो आपको सिद्धि भी मिलती है। जो कार्य आप माता रानी से करवाना चाहते हो देर सवेर आपका कार्य हो ही जाता है। परंतु कुछ लोग क्या है कि देवी माँ को गुलाम बनाने के लिए, उनसे कार्य लेने के लिए गुरु धारण करते हैं, जबकि गुरु का आपके कार्य बनाने से या फिर सिद्धि मिलने से कोई भी लेना देना नहीं होता। गुरु केवल आपको रास्ता बताते हैं और अगर आप उस रास्ते पे चलते चले जाते हो बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के, तो आपको उनकी कृपा जरूर मिलती है। तो पितृपक्ष लगा हुआ है, जो लोग अपने पितरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जो महर्षि रुचि के द्वारा रुचिकृत जो पितृ का हमारे स्त्रोत कहा गया है उसका जो पाठ कर रहे हैं लोग, उससे भी बहुत फल मिलता है। वो कहते हैं ना कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए या तो पितृ चालीसा पढ़ी जाती है, पितृ स्त्रोत पढ़ा जाता है, या फिर कोई पितरों की सिद्धि भी करता है पितृपक्ष में उनके नाम के। जो अपने गुरु मंत्र का जाप जो लोग कर रहे हैं उनके पितरों को मोक्ष जरूर मिलता है। और अगर पितरों को शांति हो गई, उनका तर्पण हो गया तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। और जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद हो जाता है उनको तो माँ काली की या फिर किसी भी देवी देवताओं की सिद्धि मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जब आपको कोई कार्य बोला जाता है कि आप अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करो तो करने में आप सक्षम नहीं रहते, तो छोटे से छोटा कार्य आप क्या कर सकते हो। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, उनके नाम का कोई स्त्रोत पाठ चालीसा मंत्र कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम का हवन जरूर करवाएं, छोटा मोटा जैसा भी आपसे बन पड़ता है। कोई सस्ते में अगर आपको हवन करने वाला कोई पंडित अवेलेबल हो पाता है तो आप पंडित से हवन करवाएं, अन्यथा खुद ही हवन आप कर सकते हो। तो पितरों के नाम का हवन आप खीर पूड़ी का उसमें भोग लगा सकते हो, हलवा भी बना सकते हो। पंचबली के लिए आप अलग से श्राद्ध निकाल करके अपने पितरों को शांत कर सकते हो। और जब आपके पितर शांत हो जाते हैं तो आप देखते हो धीरे धीरे आपका रुका हुआ कारोबार है, काम धंधा है, आपके घर में क्लेश रहता है, आपको किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, या आपके घर में कोई अन्य बाधा है, जैसे आपके व्यापार को लेकर के, जैसे आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, उनकी जो है बुद्धि बंधी हुई है एक प्रकार से, ये सभी कार्य आपके स्वतः ही धीरे धीरे इसमें आप अपने आप ही फर्क देखने लग जाते हो। क्योंकि पितृपक्ष जो है 15 दिन की जमानत पे, कह लो कि 15 दिन की जमानत पे हमारे पितर जो है धरती पे आते हैं भगवान से आज्ञा लेकर के अपने हिस्से का अंश भाग ग्रहण करने के लिए। तो उनके वंशजों को भी चाहिए, सभी को ये चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई कार्य, तर्पण श्राद्ध जैसा आपका सामर्थ्य है, हवन इत्यादि जरूर आपको करना चाहिए। कोई उनके नाम की कथा करवा लेता है, कोई शिव पुराण की कथा करवाता है, कोई विष्णु पुराण की कथा करवाता है, तो जैसा भी आपका सामर्थ्य, अगर आप कथा करवा सकते हो तो कथा करवाओ। अमावस्या वाले दिन अगर हवन करवा सकते हो तो आप हवन जरूर करवाओ। यानी कि कुछ ना कुछ आप उनके निमित्त कार्य करो। इसमें ना आपको जाप करना होता है, ना आपको माला फेरनी होती है, इसमें बहुत ही कम खर्च में आपके पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं।
तो ये छोटी सी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आती है तो आप उनकी कृपा के पात्र जरूर बनते हो। अब आप ये कहोगे कि माता जी हमेशा पितरों की शांति के लिए, पितरों को मनाने के लिए बात करते हैं, कोई सिद्धि साधना क्यों नहीं बताते? क्योंकि बेटा जब तक आप अपने पितरों को नहीं मना लेते हो, जब तक आपके घर की शक्तियाँ ही आपसे रुष्ट रहेंगी, जब तक वो ही भूखे रहेंगे, वो ही आपसे संतुष्ट नहीं है, आप उन्हीं के नाम का भोग प्रसाद नहीं निकाल रहे हो, तो अन्य देवियाँ उस भोग को ग्रहण नहीं करती है। क्योंकि आप हमें लगा लो या किसी और को, आप स्वयं को ही लगा लो, अगर आप किसी के घर जाते हो और वो आपको पंचमेवा या फिर अधिक मेवे या फिर बहुत अच्छा अच्छा भोजन अर्पित करते हैं और अपने घर वालों को नहीं देते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है और आप भी ये सोचते हो कि नहीं ये गलत कार्य है। तो इस कार्य को करने से पहले, कोई भी सिद्धि साधना से पहले, कोई भी अनुष्ठान से पहले अपने पितरों के निमित्त भोग प्रसाद जरूर निकाला करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जिस दिन आप अपनी देवी के लिए भोग रखते हो उस दिन अपने पितरों के लिए भी जरूर भोग रखें। अगर थान है तो थान पे रख देना चाहिए, अगर थान नहीं है तो गऊ को भी आप गुड़ पे रोटी रख के रोटी पे गुड़ रख के खिला सकते हो, पतासे खिला सकते हो। क्योंकि पितरों के नाम का जो दान तर्पण होता है बहुत ही महत्व वाला होता है। तो इनके लिए क्या दान कर सकते हो? हमेशा सफ़ेद वस्त्र का दान होता है, छतरी दान कर सकते हो, चप्पल इत्यादि दान कर सकते हो, अनाज का दान कर सकते हो, आप काले तिल आप दान कर सकते हो किसी भी शनि मंदिर में जा कर के, तो आपके पितरों को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। आप लोग अगर देवी माँ की सिद्धि करना चाहते हो तो अमावस्या के दिन आपने जोत जला लेनी है माता रानी के और उनका मंत्र जाप करना है। और जितने भी दिन का आप अनुष्ठान करना चाहते हो, क्योंकि नवरात्रि पूर्णिमा तक रहती है, चतुर्दशी तक रहती है, 16 दिन की नवरात्रि जो है मनाई जाती है। आप 16 दिन के उनके व्रत आदि कर सकते हो। अगर आप 16 दिन के व्रत करके उनका तर्पण इत्यादि करते हो, अपने देवी देवताओं के निमित्त कुछ कार्य करते हो, तो आपको उनकी कृपा जरूर से भी जरूर मिलती है। जिन लोगों ने पहले एक बार साधना कर ली है और वो दोबारा साधना करना चाहते हैं तो 11 दिन का संकल्प भी आप ले सकते हो, 16 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो और 21 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो। तो संकल्प लेके किया गया कोई भी कार्य जो है वो सफल होता ही होता है। तो ये जानकारियाँ छोटी छोटी हैं जो सिद्धि साधना के बारे में हम आप लोगों को देते रहते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उससे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है तो श्री दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, जिसमें काम धंधा चलाने के लिए भी है, आपको कोई सिद्धि पाने के लिए भी, किसी देवता को सिद्ध कर, बहुत सारे अनेक मंत्र हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको वो मंत्र मिले तो वो मंत्र हम जरूर आपको लिख करके लिखित में वीडियो के माध्यम से बता देंगे। क्योंकि जब दुर्गा सप्तशती का हमने पूरा पाठ किया तो उसमें अंत में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनको जप करके लोग, जिनका अनुष्ठान करके देवी माँ की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, अभ्यास करते हो उसका, तो वो आपको आ ही जाती है। इतना मुश्किल काम नहीं होता देवी देवताओं की कृपा पाना। वो सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर करने की लगन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके ऊपर गुरु का हाथ होना चाहिए। अगर गुरु नहीं भी है तो भगवान भोले को, माँ दुर्गा को, माँ काली को गुरु मान करके कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।